हेलो नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 12 के अध्याय 2 से आज हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको मोलंश की गणना करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा गया है कि 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के मोलंश की गणना कीजिए। तो 10% का मतलब यानी कि जो टोटल विलयन बना है वो आपका 100 ग्राम का जो विलयन है वो 100 का आपका बना है। प्रतिशत का मतलब ही आपका प्रतिशत की अगर बात करें तो मतलब ही आपका प्रतिशत 100 होता है। तो 10% यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 100 ग्राम का विलयन हमारा बना है तो 10 ग्राम उसमें हमारा ग्लूकोज है और बाकी 90 ग्राम आपका जल है। तो इस प्रकार के विलयन में हम ग्लूकोज के मोलंश की गणना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि ग्लूकोज का भार कितना है। हल में ग्लूकोज का भार हमें दे रखा है 10% यानी कि 100 में 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का भार अगर हमें पता है तो उसके भार के बाद हमें उसका अणुभार याद करना है। ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है हमारे पास C6H12O6। इस सूत्र की सहायता से हम इसके अणुभार की गणना करना सीखेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं अणुभार से संबंधित, मूलक द्रव्यमान से संबंधित। एक बार अगर ना देखा हो तो कृपया करके पुरानी मेरी एक वीडियो है मूलक द्रव्यमान से संबंधित, उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप आसान से आसान भाषा में आप मूलक द्रव्यमान की गणना कर सकें। और जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे भी गणना सीखें तो इसका मतलब सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर इस यौगिक में कितने आपके अलग अलग प्रकार के तत्व मिले हैं। तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इनकी साथ साथ इनकी संख्या कितनी है। तो कार्बन के साथ में आपका C6 लगा है तो कार्बन 6 है यानी कि 6 और इसका जो द्रव्यमान होता है कार्बन का वो 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 12 है गुणा इसका द्रव्यमान 1 होता है प्लस ऑक्सीजन 6 है इसका द्रव्यमान 16 होता है। अगर 12 का गुणा 6 बार करेंगे तो होता है 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 96। इसका अगर टोटल करें तो इसका जो अणुभार होता है ग्लूकोज का वो आपका 180 होता है। अब इस प्रकार से ग्लूकोज का जलीय विलयन है। अगर हमारे पास 10 ग्राम जल है तो बाकी का 90 आपका जल होगा। तो लिखेंगे जल का भार बराबर हो जाएगा 90। जल का अणुभार सूत्र इसका होता है H2O। तो दो आपके पास H है तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16 तो इसका आंसर अगर देखें तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 इसका टोटल अणुभार होता है 18। अब मोलंश की गणना करने से पहले हम दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, ग्लूकोज के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालने के लिए ग्लूकोज लिखेंगे हम ग्लूकोज के मोलों की संख्या। इसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो छोटा n इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का भार
ग्लूकोज का बटा अणुभार। तो स्मॉल n बराबर आपका हो जाएगा 10/180। इसका अगर हम भाग करें तो भाग करने का मतलब है कि नीचे की संख्या आपकी बड़ी है और ऊपर की संख्या आपकी छोटी है। तो ऊपर की संख्या को आप या तो नीचे के बराबर करो या उससे ज्यादा करो। तो दशमलव लगा के 10, तो दशमलव लगाने के बाद आपका 100 हुआ। अभी भी कैसा नंबर छोटा है, संख्या छोटी है, मतलब 10 बढ़ाकर फिर से 10। अब नीचे है 180, ऊपर हो चुका है 1000। 180 का अगर हम 1000 में भाग लगाएंगे तो आपका पहाड़ा जाएगा 180 का पहाड़ा 5 बार करेंगे 900। फिर आपका 100 बचेगा, दशमलव हम लगा चुके हैं, फिर हमारे पास 5 बार जाएगा। तो इसके जो मोल निकल के आते हैं वो हमारे पास आते हैं 0.05 मोल। ऐसे अगर हम जल के मोलों की बात करें, जल के मोलों की संख्या, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। जल का भार, जल का बटा अणुभार। तो जल का भार हमें दे रखा है 90 और इसका अणुभार हमें दिया है 18। 18 का अगर हम भाग हम 90 में लगाएंगे तो इसका पहाड़ा होता है 18×90, तो 5 मोल। अब ग्लूकोज और जल दोनों के हम मोल निकाल चुके हैं। अब इन दोनों की सहायता से अब हम मोलंश की गणना करेंगे। लिखेंगे यहां पे ग्लूकोज का मोलंश। मोलंश निकालने के लिए ग्लूकोज का मोलंश हमें निकालना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या और ग्लूकोज के मोलों की संख्या को हमने प्रदर्शित यहां कर रखा है छोटा n। उसके बाद दोनों घटकों का योग। तो पहला घटक हमारे पास है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोलों की संख्या छोटा n और जल के मोलों का संख्या आपका बड़ा n। छोटे n की जो वैल्यू हमारे पास संख्या मान निकल के आया था 0.055 प्लस 5 0.55/5.055। दशमलव के बाद नीचे भी 3 नंबर हैं, दशमलव के बाद ऊपर भी 3 नंबर है। तो दशमलव से दशमलव अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर 55 और नीचे हो जाएगा 5055। अब इसका भागा करेंगे, भागा लगाएंगे 55 में 5055 से, तो ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है। तो फिर से एक बार हम क्या करें, एक बार फिर दशमलव लगा के एक बार 0, उसके बाद 0 लगा के फिर एक 0, नीचे है 5055 और ऊपर हो चुका है हमारे पास 5500। जब 5055 का 5500 में भागा करेंगे तो इसका भागा एक बार जाएगा। तो लगभग में ग्लूकोज का मोलंश हम निकाल चुके हैं 0.01। अगर इसका डिवाइड मैं आगे करूंगा तो हो सकता है आगे 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए। तो हम दशमलव के बाद एक संख्या के बराबर इसका हम भागा कर देते हैं और ये इसका आपका मोलंश याद हो जाता है। मुझे उम्मीद होगी कि आप बहुत ही आसान भाषा में मोलंश की गणना करना सीखे होंगे और मोलंश की गणना करने के साथ साथ आपने एक चीज
और भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मोलर द्रव्यमान से संबंधित। तो आज हमने फिर से इसको दोहराया है और मोलर द्रव्यमान निकालने की एक बार हमने फिर कोशिश की और इन्हीं की सबकी सहायता के जरिए से आज हमने ग्लूकोज के जलीय विलयन से हमने ग्लूकोज के मोलरेंस की गणना करना सीखी है, जैसे कि आज हमारे पास बोर्ड पे है। एक बार फिर मैं आते ही आपके सामने फेस होता रहूंगा नए से नए वीडियो के साथ, और एक बार मुझे और मेरे चैनल के साथ आप एक बार सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन आप उसको प्रेस करें ताकि आपको एक नई से नई नोटिफिकेशन देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।